इन प्रैक्टिकल्स के माध्यम से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का इस्तेमाल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर क्या है? प्रेशर को आसान भाषा में समझने के लिए ये थोड़ी देर के लिए मेरे पास आप देख पा रहे, एक सर्किल है ये। तो इसका एरिया है, इसको ये कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ये हिंदी में फोर्स अप्लाई। इसका मतलब ये, अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज ये कील है थोड़ी, और इस कील को मैं इस पर ठोकने की कोशिश करूंगा, हथौड़े की सहायता से ठोकूंगा, तो इस हथौड़े ने इस कील पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया है। और ये फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं? इसको से हम न्यूटन से मेजर करते हैं। और इस पर ये कील लग जाती है। इस पर कील क्यों लगती है? क्योंकि इसके एरिया क्या है? सर्किल का एरिया पहले आता है, इसमें फोर्स आएगा, फोर्स ऊपर आएगा, फोर्स मैंने इस पर अप्लाई किया है, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में इसका एरिया आता है। इसका मतलब ये होता है, अगर हम एरिया को फैला देंगे, एरिया को फैला देने से उस वस्तु पर लगने वाला प्रेशर काफी कम हो जाता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, अगर हमारे पास एक पानी है, ये प्रैक्टिकल बात है, पानी की तालाब में अथवा समुद्र में, अगर हम पानी की तालाब में ये कील डुबाते हैं पानी पर, ये कील आसानी से डूब जा रही है। ये कील आसानी से इस पानी में क्यों डूब रही है? क्योंकि इस कील का एरिया बहुत ही कम है। अगर हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं, सपोज आपने भी कागज की कश्ती बनाई हुई, कागज की कश्ती या बड़े बड़े जहाज जो है पानी में इसीलिए तैरते हैं, उनका जो है सरफेस का एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। बड़े बड़े जहाज अथवा नाव में क्या होता है, उसके बॉटम काफी बड़ा होता है, जिससे उनके बॉटम का एरिया ज्यादा हो जाता है। और बॉटम का एरिया ज़्यादा होने से मतलब ये कि नीचे वाला हिस्सा जो हमारा हर वाली चीज़ ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर क्या सरफेस का एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो उसका प्रेशर पानी के द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया प्रेशर बहुत ही कम होता है। इसलिए ये चीज़ें आसानी से तैरते रहती हैं। गैस का भी अपना प्रेशर होता है। आपने देखा होगा, ये मेरे पास हाथ में गुब्बारे हैं, इस पर मैंने हवा भर रखी है, तो इसमें क्या है, एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से हवा जो है इस पर्टिकुलर एरिया में बधी हुई है। तो हवा इस पर बाहर आने के लिए जोर लगा रही है, और वो जोर कितना लगा रही है? जितना इस पूरी का एरिया है उस जोर लगा रही है। अगर इसी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये मेरे पास तार का ब्रश है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दूसरी कील ले लेता हूँ। ये मैंने अपने डब्बे से कील निकाल दी है, और इस कील को अगर मैं इस गुब्बारे पर मारता हूँ अथवा इस गुब्बारे को कील की तरफ ले जाता हूँ, तो ये आसानी से ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इसलिए होता है कि यहाँ पर कील का एरिया बहुत ही कम है। ये मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, ये मेरे हैंड पे कील है, ये मैंने इस तरह से इसको मारता हूँ गुब्बारे को, ये मारा और ये आपके सामने ब्लास्ट हो गया। और अब मैं दूसरा आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास बहुत सारे कीलों का समूह, मैं इसको ले सकता हूँ। ये तार का ब्रश है जिसमें बहुत सारी कीलें बनी हुई हैं। अगर इसी गुब्बारे को मैं तार के ब्रश के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरिया मेरा बढ़ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी अपेक्षा ज्यादा शार्प है, ये इसका जो मोटाई ज्यादा है और इसकी मोटाई जो है कम है। अब मैं इसी गुब्बारे को ये तार के ब्रश के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, ये इतना फोर्स अप्लाई किया तो भी नहीं फटा। अब मैं अपनी टेबल पे आ गया हूँ, और ये ब्रश मैंने इस तरह से ले लिया है, ये काफी शार्प है, लेकिन यहाँ पर क्या, इसका एरिया हमारा बढ़ जाता है, पर अगर हम पूरा जोर लगा रहे हैं तब भी ये ब्लास्ट नहीं हो पा रहा। इस पर मैंने काफ़ी फोर्स लगाया हुआ है, ये आप गुब्बारे की शाइन, चमक देख के बता सकते हैं। और ये मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, इसलिए मैंने मोबाइल के बैक कैमरे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस पर मेरी कोई ट्रिक नहीं है। ये बिल्कुल कांटों के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये ब्लास्ट नहीं हो रहा है। इतना दबाव हो, इतना फोर्स अप्लाई किया तब जाके फटा, क्योंकि फोर्स मैंने ज्यादा अप्लाई किया है और इसका एरिया बढ़ गया, तो इसलिए मुझे इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है। तो कहने का मतलब ये है, प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसको हम नापते हैं। इसकी खोज जिसने की थी उसी के नाम से इसको नापा जाता है, उसको पास्कल में कहा जाता है। फोर्स आ जाएगा, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहते हैं।
और इसको पास्कल भी कहा जाता है, प्रसारित की जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने इसके अलावा आप सभी सेम का टू सेम धन्यवाद। वीडियो आपको मेरे भारतीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑटो प्ले पर भी उपलब्ध है। ये यही वीडियो आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।